हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हीनताजन्य असंक्रामक व अन्य रोग। इस चैप्टर ने एक्चुअली बहुत परेशान कर दिया। 5 से 6 बार मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की और हर बार आधे तक आते कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा था, पर कोई नहीं, रिवीजन हो रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है। तो पहला सवाल देखते हैं, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग। ठीक है, थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 से 6 बार कम से कम 30-40 क्वेश्चन पढ़ चुकी हूँ, बार बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी करूँगी। तो शरीर में जो गठिया रोग होता है वो किस वजह से होता है? यूरिक अम्ल की वजह से होता है। तो गुर्दे में यानी कि किडनी में मूत्र कम या अधिक आने के मतलब अधिक बनने से इस वजह से सामान्य स्तर जो होता है, जो मेंटेन करना चाहिए यूरिन का, वो नहीं मेंटेन हो पाता है और यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है। और यूरिक अम्ल जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में बॉडी में जमा होने लगता है जोड़ों पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि एक ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। जो सरसों का तेल होता है, अगर उसमें ऐसी चीज़ें क्या मिलाई जाती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिनके कारण ड्रॉप्सी रोग हो जाता है? तो ये है आर्जीमोन तेल मिलावट। ठीक है, और स्पेशली भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ये आर्जीमोन तेल मिलावट हो जाता है। और इसके अलावा सरसों के तेल के साइनाइड अंश हो जाते हैं, वो मिला दिया जाता है, या उजला करने के लिए, रंग इसका लाइट करने के लिए, उजला करने के लिए मिलावट की जाती है। इस वजह से ये रोग हो जाता है। धान की भूसी का इससे संबंध नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि कौन सा एक नहीं है कारण। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, ये 1995 का क्वेश्चन है। टोटल जो भी पूछ रहा है वो कैंसर के बारे में पूछ रहा है और इसमें कोई बहुत क्लियर चीज़ें नहीं बताई हुई है। बोला है कि एक कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है, ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत हो जाती है। वो ऐसे कोई भी बात नहीं बता रहा है जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, और कैंसर में क्या होता है? कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एंथोफोबिया किससे रिलेटेड है? एंथो का मतलब होता है, एंथोस का मतलब होता है फ्लावर और फोबोस का मतलब होता है फियर। तो ये फूलों से रिलेटेड है। इसमें फूल के किसी भी पार्ट से डर लगता है इंसान को अगर उसे बीमारी है तो। और क्वेश्चन 5 है, वातोत्माद या फिर हिस्टीरिया रोग किसे होता है? तो ये जवान महिलाओं में होता है जिनकी शादी नहीं हुई होती है, जो अविवाहित होती हैं, और उनमें क्या होता है? बेहोशी, घबराहट, बेचैनी, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। और जब शादी हो जाती है तो ये सब अपने आप ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सिलिकोसिस किससे संबंधित है? तो फेफड़े से संबंधित है। क्या होता है कि जो धूल कण वगैरह होते हैं, धूल वगैरह होती है, उसमें सिलिका जो होता है वो सांस लेने से मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाती है। तो इससे फेफड़े में जा रही है, तो सांस जब फेफड़े में गई तो फेफड़ा ही तो प्रभावित होगा। तो बस हो गया। क्वेश्चन 7, बेरी बेरी। ठीक है, एनीमिया सबको पता है, लौह तत्व की कमी से होता है। गला घोटू जो आयोडीन की कमी से होता है, घेंगा रोग भी बोलते हैं इसको। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वेश्चन 8, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन सबको पता है, बचपन में सबने टीवी देखी होगी, सब टीवी से ही पता चलता था कि आयोडीन वाले नमक खाइए। क्वेश्चन नंबर 9, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, इसे बोलते हैं घेंगा रोग। ठीक है, और घेंगा का ही एक्चुअली जो इंग्लिश में नाम है ग्वाइटर रोग, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बोला है कि जहाँ पे लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं उन्हें कौन सा रोग हो जाता है? तो उन्हें बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी थायमीन को बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल हमने देख लिया, बेरी बेरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, MRI का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। इसमें क्या होता है? शरीर के भीतरी अंगों की तस्वीरें ली जाती हैं और इसमें रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं। MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD, इसका परीक्षण क्या करने, मतलब किस लिए इसका परीक्षण किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है
और इसका फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 16 रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो ये मधुमेह या डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 18, वह मनुष्य जो समझ नहीं पाता है कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस बीमारी से पीड़ित है? बोलते हैं बुलीमिया। इसमें ये बस ये है, इसमें जैसे फोबोस था ना वो वाला भी है, तो फोबोस देखा था, वैसे ये भी बीमारी है। इसमें इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसने कितना भोजन कर लिया है। ठीक है। और उसे कब रोक देना चाहिए, तो उसको फिर उसके बाद वेट बढ़ेगा और मल त्याग में दिक्कत होगी। ठीक है। देखिए, और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है भोजन के संदर्भ में। क्वेश्चन 19, इटाई रोग किससे संबंधित है? कैडमियम से संबंधित है। तो जापान में खुदाई हो रही थी, खनन कार्य हो रहा था, और नदी के पानी में वो कैडमियम मिल गया, तो इस वजह से लोगों को वहाँ पे इटाई रोग हो गया। क्वेश्चन 20, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो सेल होते हैं, ठीक है, वो अनियंत्रित मात्रा में बढ़ने लगते हैं, और जो स्वस्थ सेल होते हैं उनका दम घुट जाता है, इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, और अंततः मनुष्य की भी हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं होती हो। बहुत लोग अब तो मेडिकल फील्ड ने बहुत अच्छा कर लिया है। ठीक है। बहुत से लोग आराम से सही लाइफ जी रहे हैं। क्वेश्चन 21, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो किस वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, ये एक तो ये बच्चों से संबंधित है, वो बोल भी रहा है ब्लू बेबी से रिलेटेड है। नाइट्रेट की मात्रा जो होती है वो शरीर में पहुंच जाती है, तो ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देता है, और इस वजह से शरीर नीला पड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को और क्या कहते हैं? मिथेमोग्लोबिन कहते हैं, मिथेमोग्लोबिन। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। क्वेश्चन 23, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन बी रिपीटेड है। ठीक है। क्वेश्चन 24, गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो हार्ट अटैक से है। गोल्डन आवर वो होता है जैसे सीपीआर देने का जो टाइमिंग होती है ना, तुरंत उतने देर में अगर आप सीपीआर दे दीजिए तो इंसान ठीक हो जाता है, वही है गोल्डन आवर। क्वेश्चन 25, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, ये कैंसर से रिलेटेड नहीं, बीटा ब्लॉकर जो है वो हृदयघात से रिलेटेड है, हार्ट अटैक से रिलेटेड है। ठीक है। और ये हाइपरटेंशन से भी बचाती है। क्वेश्चन 26, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम होता है। ठीक है। पोटेशियम कहाँ से मिलता है हमें? मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियों इत्यादि से मिलता है। और लौह तत्व की कमी से रक्ताल्पता हो जाती है, यानी एनीमिया हो जाती है। क्वेश्चन 27, फास्फोरस वैसे किस लिए होता है? फास्फोरस हड्डी के विकास के लिए होता है। और एनीमिया ये हमने पता कर लिया। सोडियम तो नमक वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पता ही होगा। ठीक है, हो गया। और क्वेश्चन 27, पोटेशियम की कमी से क्या हो जाता है? लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। नमक है, पोटेशियम है, ये सब ठीक ठाक मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है। और इसका पोटेशियम कहाँ से मिलेगा? मांस, दूध, अनाज, फल, सब्जियाँ। और कितना चाहिए होता है? नॉर्मली एक दिन में एक लोग को 2 ग्राम चाहिए होता है। अगर मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो किस अंग के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है? तो ये है किडनी, तो एवरिक भी बोलते हैं इसे। तो यूरिन में क्या होता है? 95% जल होता है, 3% अनावश्यक लवण के आयन होते हैं, 2.6% लगभग 2.5% के पास यूरिया होता है, और 0.3% क्रिएटिनिन होता है। सूक्ष्म मात्रा में यूरिया अम्ल भी होता है इसमें, और अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, और इन सब को मिला के बनता है यूरिन। और एल्बुमिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है। और इसकी उपस्थिति और उसके प्रभाव से किडनी के फेल हो जाने की आशंका होती है। लंबे समय तक उपवास रखने से भी ये ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन 29, लंबे समय तक उपवास रखने के कारण कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो ये किडनी हो जाएगी। गुर्दा, वृक्क और किडनी सब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 30, मिलान करना है।
तो कोबाल्ट कैंसर CC, ठीक है। आयोडीन से क्या हो जाएगा, थायराइड वाला हो जाएगा। और आर्सेनिक 74 को ट्यूमर से मिला दीजिए। आयोडीन, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, एक सेकेंड। कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन थायराइड, ठीक है, सही तो था। आर्सेनिक 74, ठीक है, ट्यूमर हो गया। और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। क्वेश्चन नंबर 31, ट्यूमर की पहचान, ठीक है। आर्सेनिक 74 सुमेलित नहीं है पूछा है। कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 ये हो गया थायराइड से। और फास्फोरस श्वेत रक्त के रक्तता यानी श्वेत रक्तता का उपचार करने के लिए, ठीक है। तो गोल्डन 198 किससे हो जाता है, कैंसर से रिलेटेड हो जाता है। क्वेश्चन 33, किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है, तो रेडियो सोडियम बोलते हैं उसको। क्वेश्चन 34 पूछा है ओंकोजीन किससे संबंधित है, कैंसर रोग से संबंधित है। ओंकोजीन क्या है, एक असामान्य जीन है जो कैंसर रोग के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी पहचान सबसे पहले SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया, मुर्गियों में ये वायरस पाया गया था। कोबाल्ट 60, ठीक है। तो पूछा है इसमें कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। और कोबाल्ट 60 रिलेटेड है कैंसर से। ट्यूमर हो गया आर्सेनिक से, ठीक है। और परिसंचरण तंत्र में जो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24, कैंसर कोबाल्ट 60, ट्यूमर आर्सेनिक 74, और पौधे और जंतुओं में अवशेषों का पता लगाने के लिए कार्बन 14। रक्त कैंसर, ठीक है, तो ये हो जाएगा फास्फोरस 32 कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर फास्फोरस 32 कोबाल्ट 60, रिपीटेड क्वेश्चन है। और 39 भी रिपीटेड है, कैंसर वाला पूछा है, कोबाल्ट 60 फास्फोरस 32। क्वेश्चन 40 में पूछा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किस में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो इंफ्रारेड होता है। अक्सर डॉक्टर जो है वो इससे सिकाई करने की सलाह देते हैं, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द, लेकिन वो पर्टिकुलर मतलब बीमारी से रिलेटेड है, तो इंफ्रारेड होती है वो। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है। इसमें क्या होता है कि इसमें किसकी बढ़ोतरी होती है, तो वाइट जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन 42, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है, तो आयनीय विकिरण, ऑप्शन सी देख लीजिए क्या है। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त हो सकता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न व मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो भी जल्दी से इस तरीके के क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग या क्या तो बोलते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं विकिरण के थ्रू जो भी। और ज़्यादातर टेस्ट जो होते हैं जब बॉडी में पता नहीं चल रहा होता है कि किस तरीके की बीमारी है, तो MRI और पता नहीं क्या क्या कराया जाता है, ठीक है। तो उनसे जो विकिरण निकलती हैं वो बॉडी को बहुत नुकसान करती हैं। क्वेश्चन 43, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा है तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम उपचार है, तो ये है क्या बोलते हैं IMRT। IMRT क्या है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, कैंसर से जुड़ा है। क्वेश्चन 44, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो प्रमस्तिष्क अंगघात, ठीक है, या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पॉल्सी एक प्रकार के प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। इस विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई क्षति, किसी क्षति के कारण होती है। यानी जो सॉरी मोटर कंट्रोल सेंटर है
ठीक है। संचालन नियंत्रण जो केंद्र होता है वहाँ पे अगर कोई क्षति हो जाती है तो इस वजह से ये विकार हो जाता है। तो जब कब कैसे कब मेनली कब होने के चांसेस होते हैं, जब गर्भ धारण किए हो कोई महिला, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय, और जब उम्र मतलब जब पैदा हुआ है उससे 3 साल तक की उम्र में। अल्जाइमर पूछा है, ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर में, कुछ याद नहीं रहता है, ये वाली बीमारी है। और जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है इसका खतरा बढ़ता जाता है। बोला है कि अधिकांशतः ये रोग 48 से 65 के बाद ही होता है। अच्छा, इसका पता न्यूरोलॉजिस्ट ने लगाया था, क्या नाम था उनका, एलोइस अल्जाइमर, ठीक है, इस वजह से इसका नाम ये पड़ा है। और अल्जाइमर रोग 2 प्रकार का होता है, इसमें एक वंशानुगत भी होता है और जबकि दूसरा होता है मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला। क्वेश्चन 46, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वो कौन सा प्रोटीन है, तो यह है एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है वह है बीटा भी है उसमें लिखा है, ठीक है, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आर्विड कार्लसन है, ठीक है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए उपचार के विकास के लिए स्वीडिश एक न्यूरो साइंटिस्ट थे आर्विड कार्लसन को 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में, डोपामाइन जो होता है वो मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं के क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है, ठीक है। और इसके लिए कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है, तो वो है मस्तिष्क। देखिए, विकिरण के माध्यम से सर्वाधिक हानि आँखों को होती है, किंतु उसमें सबसे कम प्रभावित क्या होता है, ब्रेन होता है। पराबैंगनी विकिरण, ये जो यूवी रेडिएशंस होती हैं के कारण जीराडर्मा पिगमोंटेसम नामक त्वचा रोग हो जाता है। क्वेश्चन 49, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जा सकता है EEG, ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी। देखिए, इसका फुल फॉर्म अगर पता है तो वो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, विद्युत मस्तिष्क लेख, ठीक है, द्वारा ब्रेन की विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे मिर्गी हो गया, मस्तिष्क कैंसर हो गया, मस्तिष्क का टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। हंसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया। इसी को विद्युत प्रमस्तिष्क लेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, EEG, तो हमने मस्तिष्क देख लिया। क्वेश्चन नंबर 51, खुजलाने से खाज मिटती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं, ठीक है, वो एक मैसेज जाता है एक तरीके से, तो जो मनुष्य को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है, ठीक है। आपने जहाँ खुजली की वहाँ नसों से एक मैसेज गया मस्तिष्क को और उसने बोला कि हिस्टामिन जो रसायन है उनका उत्पादन बढ़ा दो भैया, और इस वजह से वो खुजलाहट मिट जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, एनोस्मिया कहते हैं, किसको कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को, यानी कि आप सूंघ नहीं पाते हैं, एनोस्मिया, जिसमें ज़्यादा बहुत लोग होते हैं जिनको कोई स्मेल नहीं आती है या कम आती है, सूंघने की शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है इसमें, एनोस्मिया में आती ही नहीं है कोई स्मेल। क्वेश्चन नंबर 53, तो स्कर्वी रोग सबको पता है विटामिन सी से होता है, ठीक है। ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन वाला है और एनीमिया लोहे वाला है और खैरा जस्ते वाला है, खैरा जस्ता, ठीक है। एनीमिया हो गया, ग्वाटर हो गया, स्कर्वी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 54, मिनीमाता व्याधि, मिनीमाता किससे संबंधित है? पारा से संबंधित है। मिनीमाता रोग जो है पारा से संबंधित है। जापान की मिनीमाता खाड़ी में पारा से संबंधित मछलियाँ खाने से हुई थी, इसे मिनीमाता व्याधि
की संज्ञा दी गई है। इस रोग के कारण शरीर के अंग, होंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आँखों का खुजल, धुंधलापन, मस्तिष्क असंतुलन भी पैदा होता है। क्वेश्चन 55 मिनीमाता पारद विषाक्तता, यानी पारे में जो जहरीलापन है उसकी वजह से। क्वेश्चन 56 ओके हमने देख लिया है। क्वेश्चन 57 एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? आस्थमा। ठीक है, पूछा है इनमें से ये जो तीनों हैं, चारों हैं, इनमें से एलर्जी के कारण कौन सी हो रही है? तो अस्थमा एलर्जी से होती है। एलर्जी वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता है जो सामान्य मनुष्य में नहीं पाई जाती है। औषधि, परागकण, धूल, रासायनिक पदार्थ इत्यादि एलर्जी के कारण बनते हैं। और एलर्जी से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और इसके कारण शरीर में अस्थमा, ज्वर, सर दर्द, सर्दी इत्यादि होता है। 58 क्वेश्चन कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड है। ठीक है, जल में फ्लोराइड प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम या गेनु वैल्गम के लिए उत्तरदायी है। जल में फ्लोराइड, नॉक-नी सिंड्रोम। फ्लोराइड प्रदूषण हड्डियों के लिए विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है जो कि हड्डियों को कमजोर, फ्रैक्चर, स्थायी विरूपण का कारण बनता है। और जो रिकेट्स और ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिप्लेसिया के कारण भी यह सिंड्रोम हो सकता है। 59 है यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा, रोटी का आहार लेता है तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी तो है ही नहीं, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। देखिए दूध में पाया नहीं जाता, अंडे में होगा नहीं, रोटी में होगा नहीं। अंडे और दूध में लगता है ना कि होगा, लेकिन नहीं होता है। और स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है? घावों को भरने के न भरने का होता है। ठीक है, मतलब रोग हो गया तो घाव नहीं भरेंगे, मेन बात ये है। और इसकी वजह से हड्डियों और दांतों की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन 60 स्कर्वी रोग। तो ठीक है, आंवला। स्कर्वी रोग के इलाज के लिए क्या ज़रूरी है? आंवला। आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल या खट्टी चीज़ें होती हैं। आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है? ये विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये रोग होने लगता है तो उसके लक्षण क्या है? जांघ और पैरों में चकत्ते पड़ने लगते हैं। क्वेश्चन 61 रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल मतलब किसके उपचार में किया जाता है? ल्यूकोडर्मा। ऑप्शन ए। ल्यूकोडर्मा क्या है? वो जो सफ़ेद वाला रोग नहीं हो जाता है बहुत से लोगों को, सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगती है स्किन, वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 ल्यूकेमिया क्या है? रक्त कोशिकाओं से रिलेटेड है। बोन मैरो इंसेफ्लाइटिस, फाइलेरिया, मलेरिया। देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ओके, मैंने गलत बताया था। ठीक है, जो ल्यूकीमिया है, ठीक है, वो जुड़ा है अस्थि मज्जा से। मलेरिया जो है वो रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को करता है। और इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क शोथ जो है वो मस्तिष्क को करता है। इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क, ल्यूकेमिया बोन मैरो को करता है। ठीक है, और फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, मलेरिया रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 63 ओके, देखिए जो क्वाशियोरकर है मेरे ख्याल से वो 1 होना चाहिए। बी का पहला है क्या? नहीं है। क्वाशियोरकर हड्डियों से रिलेटेड है, प्रोटीन की कमी। बी का दूसरा, अच्छा, प्रोटीन की कमी से हो जाती है क्वाशियोरकर, वो हड्डियों वाला रोग है ये। और मैरेस्मस जो होता है वो उपवास के कारण होता है। टीवी
बैक्टीरिया से होता है और हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। देखिए, दीर्घकालीन तक उपवास रखें, भूखमरी की अवस्था आई, ठीक है, शरीर का ऊर्जा खत्म हो गई, शरीर में वसा और प्रोटीन का सब खत्म होने लगा, और ऊतक और पेशियों भी खत्म, मतलब उनका भी क्षय होने लगा, शरीर दुबला पतला हो गया, कमज़ोर हो गया, आंखें भीतर की तरफ धंस गई, बाल झड़ने लगे, झुर्रियाँ पड़ गईं, और इस रोग को कहते हैं मेरेस्मस। ठीक है, बच्चों में हमारे विकासशील देशों में बच्चों में पाया जाता है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, ये हो गया। और पेट वगैरह फूल जाता है, त्वचा सूखी पड़ जाती है, पपड़ी हो जाती है, रोगी सुस्त कुंठित हो जाता है, और इस सब को कहते हैं क्वाशीयोरकर। ठीक है, और क्वाशीयोरकर में जो पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिला तो उसे प्रोटीन की मात्रा नहीं पहुंची उस तक। मेरेस्मस उपवास के कारण रोगी के शरीर के प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव हो जाता है। टीबी तो वो जीवाणु हो गया, और हेपेटाइटिस बी वायरस। क्वेश्चन 64, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण मेरेस्मस। क्वेश्चन 65, मिलान करना नहीं पूछा है, किसमें सुमेलित है, तो निमोनिया आँखों में नहीं होता भाई, निमोनिया फेफड़ों में हो जाएगा, टाइफाइड जो है वो आंतों में हो जाएगा, पीलिया यकृत, मोतियाबिंद आँखें। मोतियाबिंद आँखों में देखा होगा सबने। ठीक है, निमोनिया अगर इनमें से मेन चीज़ तो वो है कि आसपास आपने कहीं देखा है कि नहीं, किसी को पता होना अलग बात है, और जानना है कि हाँ किसी को हुआ था तो उस पर ध्यान देना। तो खैर, पीलिया यकृत, टाइफाइड आंत, निमोनिया फेफड़े। क्वेश्चन 66, अबिंदुकता एक बीमारी है, किसकी, आँखों की। आँखों से जुड़ी बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है, वो नीचे ऊपर या दाएं बाएं वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस बीमारी से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 67, मायोपिया नेत्र से रिलेटेड है, ये वो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मायोपिया को, और इसमें लेंस कौन सा लगता है, निकट है तो अवतल लगता है। ठीक है, और वो निकट है तो दूर का साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नाम है निकट लेकिन वो उल्टा होता है, जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। 67 हो गया। 68 आ जाइए, मायोपिया फिर से वही पूछा है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि ये जो मायोपिया वाला है यानी कि निकट दृष्टि दोष है, उसमें क्या देख सकता है सही से। तो भाई निकट वाला नाम तो निकट है लेकिन वो निकट ही देख सकता है, बात ये है। 69, निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस बता ही दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन 70, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, दूर वाला है तो दूर सही दिखाई देगा ना, और पास वाला सही से नहीं देख पाएगा। तो वो पूछा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस चीज़ में कठिनाई होगी, तो जो पास वाली है, जो मतलब नाम से है। ठीक है, दूर बोला है तो दूर वाली ठीक दिखेगी लेकिन पास वाली ठीक नहीं दिखेगी। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है। मैंने ऐसे याद किया है जैसे दूर है, ठीक है, और एक है उत्तल, ठीक है, और निकट है, और ये हो गया अवतल। अब देखिए, ये एक बड़ा सा वर्ड है, इसके साथ एक बड़ा वर्ड जुड़ा, ये छोटा वर्ड है, इसके साथ एक छोटा वर्ड जोड़ दिया, ऐसे याद किया मैंने। दूर दृष्टि दोष रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 72, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो दृष्टि पटल पे। दृष्टि पटल बोले तो रेटिना। जो येलो स्पॉट है आँख के रेटिना के मध्य में स्थित एक अंडाकार बिंदु है, यही दृष्टि संवेदन सबसे तीव्र होता है। अंध बिंदु वह स्थान है जहाँ दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व रेटिना को ऑप्टिक डिस्क पर भेजती है। इसीलिए मैं ये पढ़ नहीं रही थी क्योंकि थोड़ा सा बेवजह हो जाएगा, जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस मेन चीज़ याद रखिए। ठीक है, क्योंकि वो इतना तो पूछता भी नहीं है। रेटिना अपवृद्धि क्या है, अग्र
मस्तिष्क पश्च की, ठीक है, रेटिना अग्र मस्तिष्क पश्च की एक अपवृद्धि के रूप में विकसित होता है। इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, 74 ये हो गया, हम अभी 73 पे हैं, ठीक है, और ये 112 क्वेश्चन है। तो मैं नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। थैंक यू।